सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के आशीर्वाद से और वैशाली दीदी की अनंत कृपा से वो माध्यम बनी, एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल ने अष्ट सखियों की दिव्यता को भीतर उतारा, समझाया और कभी सोचा नहीं था। और उनको भी प्रणाम है जिन्होंने वो रिसर्च करी और जिन्होंने रिसर्च के बाद सखियों के रूप स्वरूप को हर पुराण, हर वेद, हर वाग में से निकालकर उसका जिस्ट सामने रखा और अब कहते हैं जिसकी जो मान्यता वो मान ले, जिसके अंतःकरण में जो जा रहा है वो जान ले। ठीक है। और जब पढ़ाने वाले परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी और राधा रंग और कृष्ण का रंग और कृष्ण का सानिध्य हो तो रंग कैसे नहीं उतरेगा। तो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में सखी विशाखा ने, सखी तुंग विद्या ने जगह बनाई, फिर सखी चित्रा और सखी पद्मा प्रधानी, फिर सखी भद्रा और सखी इंदुलेखा, सखी ललिता, सखी रंग देवी जिन्हें श्यामला भी कहते हैं और सखी चंपक लता, इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया इस हृदय में। क्योंकि हृदय चक्र की यात्रा तक हम आ ही नहीं पाए। हमने राधा तत्व शुरू किया, चक्रों की यात्रा करी और हृदय चक्र तक पहुंचने से पहले क्या क्या नहीं हो गया, कितने नए साथी जुड़ गए। तो सखियों के बिना कैसे राधा जी के हृदय तक पहुंचेंगे। और किस सखी को किस लिए स्मरण करना है, कहाँ भटक रही है ये जीवात्मा, मतलब कृष्ण रूपी आत्मा को राधा रंग जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक परमात्मा और आत्मा का मिलन नहीं होगा, ये हमें समझाया। अब हम आज पढ़ेंगे सखी सुदेवी को और सखी सुदेवी का आवाहन करने के लिए मैं ममता दीदी को कहूंगी कि अनम्यूट करो, पर एक जना ही अनम्यूट करना और सखी सुदेवी का आवाहन कर दीजिए। और आपको बहुत बहुत आभार इसके लिए, पहले ही बहुत बहुत सारा प्यार कृष्ण का इसके लिए। हे माँ, हम पे कृपा करें, हमारे भाव को समझें और प्लीज हमारे बीच पधारें। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। इतना दिव्य आवाहन, माँ शब्द कह के आपने अष्ट सखियों का आवाहन कर दिया, श्री राधा का आवाहन कर दिया, माँ शारदा का आवाहन कर दिया, आपने ना सभी को बुला दिया। आपको, आपकी चेतना को नमन है, आपकी चेतना को नमन है। इस माँ शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा तत्व। तो थैंक यू इतने सुंदर आवाहन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं सखी सुदेवी को। ईशान कोण में पुराणों में हरिप्रिया गोपी की स्थिति का उल्लेख है। हरिप्रिया अपने नाम में, अपने आप में बड़ा सुंदर है। जो हरि की प्रिया हो, यानी जो नारायण की प्रिया हो, यानी जो नारायण के हर स्वरूप की प्रिया हो, उनका, उस गोपी का ईशान कोण में स्थित उल्लेख है। हरि स्थिति वह होती है, हरि की स्थिति, हरि प्रिया, तो अब हरि क्या है। हरि की स्थिति वह होती है जहाँ सारे पाप नष्ट हो चुके होते हैं, व्रत मर चुका होता है। और प्रिया स्थिति कौन सी होती है। प्रिया स्थिति वो होती है, इस विषय में ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, उनका उल्लेख आता है कि जब चक्षु, प्राण, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, नासिका
आदि देह के प्रत्येक अंग से प्रिय बनना है। ये कौन सा है? ये ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। अर्थवेद में कहा है, इस दिशा में विद्यंती पुष्चली की स्थिति का उल्लेख है, जिसका विज्ञान स्तनियंतु है और ऋतु का विशुद्ध परिष्कंद है। तो सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं कि हरि स्थिति वो है जहाँ समस्त पाप नष्ट हो गए, अर्थात योग क्षेम हो गया। कृष्ण ने आपको अपने हृदय में बसा लिया। आपका मैं व्रत मतलब आपका अहम मर चुका, और प्रिय वो है जो पांचों इंद्रियों से उस परमात्मा की प्रिय हो गई। हमारी इंद्रियां भगवान को और भगवान की इंद्रियां हमारा स्मरण कर रही हैं, तो वो गोपी हरि प्रिया हो गई। और आज श्री प्रिया का असली मतलब समझ में आया। आज तक समझ ही नहीं आया था कि माँ क्यों कहती है कि तू श्री प्रिया, तेरा नाम श्री प्रिया। आज अर्थ समझ में आया। उसके बाद अर्थ वेद का बता रहे हैं विज्ञान। उसमें लिखा है, वृंदावन में हरि प्रिया गोपी के तुल्य केवल सुदेवी गोपी हो सकती हैं, जिसके विषय में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है कि वह हरि प्रिया है। तो अगर हरि की प्रिया बनना है, अपनी समस्त इंद्रियों का परमात्मा को समर्पण करना है, कि हम हर इंद्री से, हर कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री से अपनी श्री राधा, अपने श्री कृष्ण, अपने इष्ट की हो सके, तो ऐसे में हरिप्रिया गोपी का ध्यान अर्थात सुदेवी का ध्यान किया जा सकता है। सुदेवी नाम अपने आप में कह रहा है, जो देवी जैसी है। कौन सी देवी? सारी देवी, मातृ शक्ति। इसीलिए माँ शब्द आया आवाहन में। तो ममता दीदी की चेतना को फिर नमन। सुदेवी, जो देवी जैसी हो गई, और देवी तो मात्र माँ ही है। उसमें सरस्वती, कल्याणी, राधा रानी, महाकाली, महागौरी, कौन सा देवी का अवतार नहीं छुपा हुआ। और इसलिए सुदेवी हरि को प्रिय है, क्योंकि वो देवी जैसी हो गई है। उसके बाद वो लिख रहे हैं, सुदेवी गोपी की सेवा, राधा के केश विन्यास। केश, ये जो बाल है, ये अहंकार का प्रतीक होते हैं, और वो राधा जी के केशों का विन्यास करती हैं, राधा जी को के केशों को बांधती हैं। तो जिसका अहंकार छूट जाएगा, जिसका अहंकार परमात्मा के चरणों में चढ़ जाएगा, वही तो हरि का प्रिय हो पाएगा। और यही है व्रत मर चुका है, यानी मेरा मैं पूरी तरह मर चुका है। और क्या करती है? आंखों में अंजन लगाती है। गात्र मर्दन करना, तो आंखों में अंजन लगा रही है, नजर का टीका भी लगा रही है। नेत्रों को कृष्ण रंग से जो भर दे, नेत्रों को कृष्ण के स्वरूप से, क्योंकि कृष्ण काले हैं और काजल भी काला होता है। तो आंखों में अंजन लगा रही है, यानी उस श्याम को नेत्रों में बैठा रही हैं। वो हरिप्रिया है, वो सुदेवी है। सुदेवी शुकों को प्रशिक्षण देती हैं। शुक के दो मतलब हैं। शुक वो है कि शुकदेव जो बिल्कुल नित्य शुद्ध थे, तो उनको भी प्रशिक्षण जो दे सके, जो शुक अवस्था में है, कोई उनको भी ज्ञान दे सके। एक ये वाली सोच भी आ सकती है। और शकुन विद्या में निपुण, बागवानी में निपुण। शुक क्या होता है? यह सामहास्य उपनिषद में एक कथा के माध्यम से स्पष्ट है। अब शुक का स्पष्टीकरण है कि वो जो शुकों को भी ज्ञान दे सकती है, जो शकुन विद्या में निपुण है। बागवानी, गार्डनिंग मतलब प्रकृति, जिसमें प्रकृति तत्व स्थित है। जब बागवानी में निपुण कह रहे हैं, यानी पंच तत्व, जिसकी पंच इंद्रियां परमात्मा में लीन हो गई, वो पंच तत्वों में अपने स्थित हो गया। क्योंकि वो पंच तत्वों से जो परे चला जाता है, वो ही हरि का प्रिय बन सकता है। शुक क्या होता है? एक वेद पाठी ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात सुख बनता है। एक वेद, जिसके पास वेदों का संपूर्ण सार है, वो पूरे जीवन उसको जीता है, और जब देह त्यागता है तो वो सुख अवस्था में आता है। और एक कायस्थ मृत्यु के पश्चात भ्रमर बनता है, जो काया में लिप्त है। कायस्थ मतलब जो देह भाव में लिप्त है, वो भ्रमर बन जाता है। भ्रमण करने वाला, कहाँ? इंद्रियों में भ्रमण, इधर उधर भ्रमण करने वाला बन जाता है। भ्रमर की रुचि केवल रस ग्रहण करने में होती है। आ गया ना, इंद्रियों का रस। और यही रस वो कह रहे हैं, भ्रमण की रुचि केवल रस ग्रहण करने में होती है। तो जब ये इंद्रियां विषयों का रस ग्रहण करती हैं, तो वो कायस्थ अवस्था हुई। लेकिन जब ये इंद्रियां सुदेवी समान हो जाती हैं, तो वो केवल वेदों का रस ग्रहण करती हैं, और फिर इससे भी परे चले जाती हैं, और हरि की प्रिया बन जाती हैं। एक एक लाइन में क्या गहराई है। हे कृष्ण तुम्हें नमन, हे श्री राधा, हे सुदेवी सखी आपको नमन प्रणाम। और एक वेद प्राटी ब्राह्मण, ये हो गया। अच्छा, आगे भ्रमर, अली की रुचि केवल रस ग्रहण करने में है।
सुख तो रस और विरस दोनों में समान रूप से अपनाना पड़ता है। सुख को, रस और विरस, जो सुख अवस्था चला गया, जिसने वेदों के तत्व को ग्रहण कर लिया, वो समत्व पे आ गया। उसको रस हो या विरस, दोनों को एंजॉय कर रहा है। उदासी आई तो एंजॉय कर लो, आज कृष्ण ने लिखवाया ना कि जो आ रहा है उसे जियो, आनंद से जियो, वो इन सब से परे चला गया। तो गोपियों को भी यही ज्ञान दिया गया था उद्धव द्वारा कि अगर आप विरह में दुख मना रहे हो तो अभी आप सुख अवस्था में नहीं आए। तो गोपियां तो नित्य शुद्ध हैं सारी, वो तो सुख अवस्था में ही है। उन्हें विरह से आनंद होता है, सुख दुख नहीं होता, परमानंद प्राप्त होता है। फिर कहते हैं सखों को आली भी कहते हैं, सखी को आली भी कहते हैं। अतः सखियां भ्रमरों का रूप है, दिखती है भ्रमर का रूप, आली है, दिख तो ऐसी रही है ना कि केवल कृष्ण का रस चाहिए, केवल कृष्ण का रस चाहिए, कृष्ण के रस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कैसी रोती बिलखती दिखाई देती है आवरण से, और भीतर कैसी दिव्यता लेकर बैठी हैं, जो आवरण से लीला कर रही हैं ताकि हम समझ सके कि वो प्रेम तत्व क्या है। ब्रज क्या सिखा रहा है? पूरा ब्रज प्रेम के रस को समझा रहा है। अगर सारे ही उदाव अवस्था में या सुख अवस्था में बैठ जाएंगे तो प्रेम को का विस्तार कौन करेगा, प्रेम का तत्व कौन समझा पाएगा? तो वो दिख ऐसी रही है भ्रमर रूप। यह कहा जा सकता है कि सुदेवी की स्थिति में मनुष्य निर्णय कर सकता है कि वेदों का वास्तविक अर्थ क्या है। जब हम सुदेवी की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमें रोल प्ले करना आ जाएगा। मैं आत्मा, नित्य, सत्य, परमानंद, चिदानंद, ठीक है, मैं कौन हूं, मुझे ये ज्ञान है, लेकिन जब मैं कृष्ण की लीला में आई हूं तो मेरा रोल प्ले क्या है, मुझे उसका भी भान है। और उस रोल प्ले से मैं अटैच नहीं हूँ, उस रोल प्ले से मैं आसक्त नहीं हूँ। यही वो सुखा अवस्था, सुदेवी की अवस्था है कि सबके साथ लीला करो, रोने बोले तो रो लो, हंसने बोले तो हंस लो, खुद को डांट पड़े तो डांट खा लो, डांटने बोले तो डांट लो, चिल्लाने बोले तो चिल्ला लो, जो बोले वो होता चला जा रहा है। लेकिन भीतर मुझे ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, और मैं मात्र राधा रंग में रंगा हुआ कृष्ण हूँ, उसके सिवा कुछ हुई ही नहीं। या मैं वो भी नहीं हूँ अगर, तो मैं अपने कृष्ण का, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का प्रिया हूँ, हरि प्रिया, वो स्थिति, श्री जी की प्रिया, श्री प्रिया, मैं वो स्थिति हूँ। क्योंकि ये स्थितियां बदलती रहेंगी, है ना। हरि प्रिया से ऊपर भी कुछ होगा, श्री प्रिया से ऊपर भी कुछ होगा, तो ये सब स्थिति है। जैसे जो कहते हैं वशिष्ठ, तो वशिष्ठ एक स्थिति है, जिसने इतना जप कर लिया उसे वशिष्ठ की उपाधि मिल गई, राइट। वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे गुरु कोई व्यक्ति या विचारणी, ये सब स्थितियां हैं। तो सारी सखियां एक स्थिति है चेतना की। चेतना की कौन सी स्थिति पर हम हैं और हमें कौन सी स्थिति चाहिए, उसके हिसाब से ध्यान। और हमें चाहिए कुछ भी नहीं, तो जो ध्यान वो करा दे वो हो जाए। तो जब हम राधा तत्व का ध्यान करेंगे तो सारी स्थितियां हमारे भीतर आ जाएंगी, लेकिन वही स्थिति हमें ज्ञान कराएगी कि हमारे भीतर अभी कमी क्या है। और जब वो कमी का एहसास कृष्ण कराएंगे तो इसका मतलब कृष्ण हमें इंगित कर रहे हैं कि अब तुम इस सखी का ध्यान करो, ये तुम्हारी चाह नहीं, अब हम कृष्ण की चाह के अनुरूप चल रहे हैं। हमारी चाह तो यहाँ की मिट गई, लेकिन कृष्ण ने हमें एहसास कराया ये वाली गड़बड़ हो रही है, ये कमी है, इस स्थिति पर आना है। इसका मतलब कृष्ण हमें बहुत चाह रहे हैं और हमारे वियोग में, हमारे विरह में हमें अपने पास बुला रहे हैं। और इसीलिए सखियों का रंग भेजा है कि हम अपनी अपनी स्थिति का निष्पक्ष आकलन कर सकें कि हम अभी कहाँ हैं और कृष्ण हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से हम सखी का चिंतन करें। तो हम जिस भी सखी का चिंतन करें 40 दिन राधा जी के हृदय में उसको देखें, और अगर दिशा के तत्व दर्शन से जाना है तो उस आर्टिकल को और गहरा पढ़ें, दिशा निर्धारित करें और करें, जैसा अंतर्मन कहे वैसा करें। पर सुदेवी की दिव्य स्थिति का वर्णन हुआ, सुदेवी की दिव्य भावना का वर्णन हुआ। तो इस विषय में अब अर्थवेद क्या कह रहा है? इस विषय में अर्थवेद कहता है उपयोगी हो सकता है कि यह दिशा विद्युत की है। यदि विद्युत की स्थिति होगी तो शकुन शकुन नहीं रह जाएंगे, वह जीवन की धारा बन जाएंगे। विद्युत तो हर जगह से आ रही है, भगवान का प्रेम हर जगह से आ रहा है, तो कौन सी दिशा, कैसी दिशा? जो हरि की प्रिया हो गई, जो श्री जी की प्रिया हो गई, उसके लिए तो हर दिशा से परमात्मा बरस रहा है। तो उसके लिए शकुन अपशकुन कुछ नहीं है, उसके लिए तो वो जीवन की धारा है। और ये जीवन की धारा जब विपरीत जाती है तो राधा से मिला देती है। जब संसार की ओर जा रही है तो धारा है, और संसार से विपरीत जा रही है तो राधा तत्व में स्थित करा देती है। उसके बाद इनके ऊपर एक काव्य आ रहा है, सखी सुदेवी अतही सलोनी, काहू अंग नाहिनो ओनी। ये बड़ी प्यारी सी है, सलोनी है, इनको अपने अंगों का भी नहीं पता, इन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। काव्य को छोड़ के आगे बढ़ेंगे।
फिर श्री ध्रुवदास कृत, पहले तो ये जो श्री ध्रुवदास जी हैं, ये जो भी है इनको नमन वंदन, क्योंकि इन्होंने बहुत रिसर्च, बहुत भावनाओं से बहुत कुछ लिखा है, और जिन्होंने रिसर्च करी उन्होंने बार बार इनका नाम लिया, तो उनका भी प्रेमपूर्ण आह्वान कि आप जो भी चेतना है आपको नमन। आपने सखियों पे इतना पढ़ा तो आप श्री राधा को कितना अनुभव करते होंगे, कितना जानते होंगे, और श्री कृष्ण से प्रार्थना कि उनका वो तत्व अगर वो चाहे तो हम सबके भीतर उतर जाए, जैसे कृष्ण इच्छा हो वैसे। उन्होंने फिर 42 लीला में लिखा, क्या लिखा? श्री सूक्त में ईशान कोण में निम्नलिखित रचा का विनियोग है। रचा मतलब फिर वही दोहे जो बन जाते हैं, वो उन्हें ऋचाएं कहते हैं। मनसहा कामा मकुति वाचा सत्यमश्मि ही पशुनाम रूपनस्य मई श्री श्रेयताम यशा। इस ऋचा में वाचा सत्यम का उल्लेख शकुन विद्या को दिया और इंगित करता प्रतीत होता है। साधना में यश से पूर्व की स्थिति यश कही जाती है। जब हम साधना करेंगे यानी स्वयं को साध लेंगे तो यश से पूर्व की स्थिति यक्ष कही जा सकती है, जहां संशय विद्यमान रहता है। यानी यश, यश मतलब क्या है? नेम फेम लोकेशना, राइट। तो इस कोई जाना नहीं चाहता, जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है वो कहाँ वापस आना चाहता है? तो कि यश, और क्यों नहीं आना चाहता? एक भय होता है यश सम्मान का, हमें नहीं चाहिए ये लोकेशना, हम क्या करेंगे इस लोकेशना भाव का। तो ये संशय हो गया ना, ये संशय हो गया कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। अरे वो भेज रहे हैं वापस तो चले चलो, रिस्क भी वही है और कवरेज भी वही है, वो अपने आप कवर कर लेंगे उस रिस्क को। वो रिस्क और कवरेज दोनों है, अभी तो इतनी बात समझ में आ रही है। और संशय, महाभारत में यश युधिष्ठिर संवाद प्रसिद्ध है ना। यश कौन होते हैं? जो वो तालाब की, वो जो उसकी सेवा कर रहे थे। यश जो है एक तरह की चेतना है जो परमात्मा से भी नहीं मिली, बीच में है, पर उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं यश के पास। भगवान से मिलाने की यात्रा में ये यश काम आते हैं। और भी कोई डेफिनेशन? यक्ष, हाँ यक्ष। अतः ये हमें कुछ तो दे रहे हैं, तो इनके श्री चरणों में नमन प्रणाम। उन्होंने अथर्ववेद के लिए का हिसाब लगाया इस प्रकार कि 14.4.2 में कहा गया कि असम्मन्नाथ, चारों तरफ से कु शब्द अभिव्यक्ति करना। चारों तरफ जिसका शब्द एक साथ होने लगे, बाढ़ की तरह आकुति हो चारों तरफ से, मतलब हर दिशा से एक ही शब्द सुनाई आना पड़े, बाढ़ के जैसे एक ही शब्द। तो जब हर जगह राधा राधा दिखने लगे, कृष्ण कृष्ण दिखने लगे, अपने इष्ट दिखने लगे, गुरु जी माता जी दिख रहे, ठाकुर दिख रहे, शारदा दिख रही है, जहां देखो उन्हीं के विभिन्न रूप स्वरूप दिख रहे हैं, हर दिशा से बाढ़ के जैसे। हमारे अंदर 3 प्रकार की शक्तियां आ गई फिर। कौन सी? भावना शक्ति कारण शरीर, ज्ञान शक्ति सूक्ष्म शरीर, और क्रिया शक्ति स्थूल शरीर। तीनों शरीर आ गए। जब तीनों शरीर उस चिंतन में लिप्त हो जाएं, यानी भाव विचार और कर्म जब अपने इष्ट में पूरी तरह लीन हो जाएं, क्रिया शक्ति के कारण केवल 2-1 अंगों में ही, क्रिया शक्ति के कारण क्रिया केवल 2-1 अंगों में ही हो सकती है, सारा शरीर एकदम क्रियाशील नहीं हो सकता। क्रिया शक्ति के कारण, क्रिया शक्ति का कारण भावना ही होगी, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो केवल 2-1 अंगों में हो सकती है। यानी हाथों में कंपन आ गया, हृदय में कुछ वाइब्रेशन हो गई, हर अंग में एक साथ नहीं हो सकती। सारा शरीर एक बार में क्रियाशील हो गया तो पता नहीं क्या होगा, उस अवस्था पे नहीं पहुंचे, पर हो गया तो इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक तो अंगों में तो की है कि क्या हो जाता है, हैं? कहते हैं गड्ढे पड़ गए, वाइब्रेशन हो रहे, परेशान हो रहे, आंसू आ रहे हैं, हाय भगवान क्या क्या हो जा रहा है। सारा शरीर एकदम क्रियाशील नहीं हो सकता। जब ये भाव आएंगे तो वो क्रिया में शरीर में दिखाई देंगे। ठाकुर कहते थे धा हो गया, धा हो गया, धा हो गया। ठाकुर का पूरा शरीर समाधि में चला जाता था, 6-6 महीने वापस नहीं आते थे बाबा, कितनी कितनी लंबी। तो क्योंकि उनके साथ वही घटना घटित हो रही कि सारा शरीर एक साथ क्रियाशील हो गया। पर गुरुदेव यहाँ हमारा ध्यान रखेंगे, एक साथ क्रियाशील होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनकी योजना कुछ और है। फिर कैसे जो वो चाहते हैं वो होगा, और जिसके लिए वो चाहेंगे उसका सारा भी हो जाएगा, ये गुरु इच्छा पे निर्भर करेगा। लेकिन भावना शक्ति पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है बाढ़ की तरह। अगर एक बार हृदय ने इस रस को चख लिया तो बाढ़ ही आ जाती है, समझ ही नहीं आता क्या करें, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कारण शरीर पर स्पर्श होता है, रोते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो बताया नहीं जाता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर फतेह सिंह ने कितना सुंदर लिखा, तो इन्होंने क्या ही तो जिया होगा। सोचो जो ये लिख रहा है उसकी जीवंत दशा हम सोच भी नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं सोच सकते कि उन्होंने क्या जिया होगा। गोपी है कोई,
बहुत दिव्य गोपी होंगी कोई, क्योंकि वो लिख रहे हैं पूरा व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कैसे बाढ़ आ गई हो, जैसे जैसे बाढ़ आ गई हो, ऐसा भावनाओं में जब उद्वेग आता है तो ऐसा लगता है बाढ़ आ गई, हृदय बाहर निकल कर आ जाएगा। गड्ढा गड्ढे, अभी तो गड्ढा गड्ढा कर रहे हैं, हृदय ऐसे निकल जाएगा बाहर और कोई कैच कर ले इसे, ऐसी वाली भावनाएं आने लगती हैं। इसका मूल है काम, वह काम नहीं जो वासना से प्रकट होता है। कितना सुंदर, इसका मूल है काम, अपितु काम का दूसरा रूप है धर्म का अविरुद्ध काम। वह काम जो वासनाओं को क्षय कर देता है, वह काम जो लस्ट को लव में बदल देता है, इसका मूल काम ही है। लेकिन कौन सा? वो दिव्य काम जो हृदय रस से संचरित होता है, हृदय वेग से संचरित होता है। धर्म के अविरुद्ध, ये जो धर्म की ओर बहा के ले जाता है। कौन सा धर्म? वो नहीं सही गलत उचित अनुचित, वो धर्म जो हमारे इष्ट ने हमारे लिए रचा है, हमारे इष्ट ने हमें कहा है। चित्त वृत्तियों की का माता के समान पालन करने वाली सुदेवी कौन है? माँ। ममता दीदी मुख से माँ ही बोली थी। चित्त वृत्तियों का माता के समान पालन करने वाली। बच्चा कितना उल्टा पुल्टा करता है और माँ उसे सही दिशा में लाती है। सुदेवी वो शक्ति है जो चित्त की वृत्तियों को माता के समान स्नेह देके हटाती हैं। हमारी सूसू पोटी साफ कर रही हैं, हमारी गंदगी को हटा रही हैं, चित्त की वृत्तियों को परमात्मा पे, परम तत्व पे टिका रही हैं। उन्हें शुद्ध करने वाली, उन्हें शुद्ध करने वाली आकुति है सुदेवी। उन्हें शुद्ध करने वाली आकुति जो हर दिशा से एक ही नाम, बस माँ माँ माँ, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शारदे शारदे शारदे, अपने भगवान का नाम ठाकुर ठाकुर ठाकुर, हर दिशा से बस वो नाम में स्थित करने वाली। उन्होंने चित्त की वृत्तियों को कुछ इस तरह से साफ कर दिया कि सारी इंद्रियां उस तत्व में स्थित हो गई जो हमारा इष्ट है। हर एक नर नारी के लिए सुलभ नहीं है। क्या दिव्य लाइन है! यह सुलभ तभी होगा, हर एक के लिए सुलभ नहीं है। क्यों सुलभ नहीं है? उसका कारण भी आ रहा है आगे। वैसे तो मूल में कृपा ही है ना, एकदम कृपा। और यह सुलभ तभी होगा, कब होगा? जब हम बाह्य वृत्तियों से, काम क्रोध लोभ आदि से ऊपर उठे। हमें अपने चित्त को उस तत्व पे टिकाना पड़ेगा। बार बार काम वासना घेर लेती है, अलग अलग तरीके की वासनाएं आ जाती है। बुरा भला लग गया, गुस्सा आ गया, चिंतन भटक गया, लोभ आ गया, लालच आ गया, कलेश आ गए। इनसे ऊपर उठना है। और इनसे कैसे ऊपर उठेंगे? अभ्यास प्रयास, लगातार लगातार अभ्यास और प्रयास। और वो अभ्यास और प्रयास क्या है? नाम जप, हर क्षण का चिंतन, चौकीदारी। ये तो गुरुदेव दे ही गए कि अभ्यास प्रयास कैसे होगा? अपनी भावनाओं की चौकीदारी। जैसे कोई ऐसा भाव आया जो आने योग्य नहीं है, तुरंत चौकीदार के जैसे खड़े हो जाओ और माया से कहो, हे माया, आप हमारे गुरु को समर्पित हैं, हमें रास्ता दो। और पुकार की पुकार, पुकार न लगे तो पुकार की पुकार, अश्रु निकल ना जाए तब तक इन्हें देखकर ऊपर उठो। यह परमात्मा की आहालिदिनी शक्ति राधा है। तो कह दिया कि सुदेवी ही राधा है। कौन सी शक्ति है? परमात्मा की बहुत अनंत स्नेह प्रेम करने वाली शक्ति राधा है, जो गले लगा लेती है, जो आहत हो जाती है हमें परेशान देख के। माँ कैसे रोती है अपने बच्चों के लिए, कैसे विकल्प पुकार होती है एक माँ की। तो सुदेवी वही पुकार कर रही है। जब वो बच्चों को भटकता हुआ देखती है कि राधा तत्व तक नहीं आ रहे, ये कृष्ण तत्व तक नहीं आ रहे, तब राधा जी अपने भीतर से अपने इस मात्र स्वरूप को हमारे पास भेज देती हैं कि जाओ, मेरा बच्चा भटक गया, इसे सही दिशा दिखाओ। ये वो शक्ति है सुदेवी। आकुति को गीता में बुद्धि कहा गया, ऐसी बुद्धि जहां सारे संशय मिट जाएं। आकुति कौन सी बुद्धि है? प्रज्ञा, विवेक, रतंबरा, जहां सारे संशय मिट गए, द्वंद्व मिट गए, कुछ नहीं रहा, केवल एक ही चिंतन, मेरा कृष्ण, हमारा कृष्ण, हमारी राधे, हमारा इष्ट, हमारे गुरु, हमारा परमात्मा। इसके अलावा कुछ चिंतन ही नहीं रहा, सब संशय दूर हो गए। कितनी दिव्य है! जिसको मात्र तत्व का प्रेम चाहिए, जिसको शिशु भाव चाहिए। अब बात ये आती है कि जिसको सरल बनना है ना, एकदम बाल छोटा बच्चा, वो वासुदेवी का ध्यान कर ले कि हम माँ तेरे छोटे बच्चे, हमसे सरल नहीं हुआ जा रहा, हमें वो सरलता नहीं आ रही कि हम वो नए छोटा सा न्यू बॉर्न बन जाएं, छोटू सा बच्चा जिसको सूसू पोटी में भी पड़ा रहे तो कोई फिक्र नहीं। क्या गुरुदेव ने स्वप्न दिखाया था दिव्य, कि मैं स्वयं गोदी में स्वयं को लेके हूँ, मैं हूँ, और मैंने गोदी में एक बच्चा ले रखा है जो सूसू पोटी में सना पड़ा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, और मैंने ही उसे गोदी में थामा हुआ है। और उसके बाद सामने से मीता कौशल नाम की दो चेतनाएं आती हैं, और वो चेतनाएं विचार और चिंतन कर रही हैं आपस में कि कैसे इसे निकालें। और उस बच्चे को कुछ पता नहीं, वो सूसू पोटी में भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आंख खुली तो स्वप्न पे चिंतन हुआ कि क्या हो गया,
मैं खुद उस बच्चे को गोदी में लेके खड़ी थी, तो यानी मेरा ही वो दिव्य स्वरूप, मेरी ही आत्मा का वो दिव्य स्वरूप उस बच्चे को गोदी में लेके खड़ा था। और वो बच्चा क्यों मुस्कुरा पा रहा था? क्योंकि उसे तो कोई बहान ही नहीं है। उसको पता है कोई है जो मेरी सुसु पॉटी साफ करेगा। और वो सुसु पॉटी कौन है? मित्र। जो मित्र दक्षता की ओर ले जाए। गुरुदेव, माता जी, मीता कौशल बन के आएंगे किसी ना किसी स्वरूप में, और गोदी उठाएंगे बच्चे को, उसकी सुसु पॉटी साफ करेंगे और उसे निर्मल कर देंगे उसको। और हर रूप स्वरूप में आएंगे, अलग अलग समय पर मित्र बनकर आएंगे। तो देखो, वो कृष्ण पहले मित्र बन गए, फिर वो साथी बन गए, फिर वो माँ बाबा बन गए, फिर वो सखा बन गए। कैसे रूप बदल लिए। ये मीता कौशल ही तो है जो अलग अलग रूप में साथ चल रहे हैं। उनका वचन है कि हम साथ सदा रहेंगे। और जब इस मीता कौशल ने वो दक्षता दे दी, तो वो यहाँ से बह गए और इतने लोगों में उतर गए इस देह से। और शिशु पे कोई मलिनता आ जाए तो कैसे ध्यान रखते हैं। क्या ही दिव्य स्वप्न 3 साल पहले आया, जिसका अर्थ तब समझ नहीं आया, पर आज समझ में आता है कि वो गुरु मित्र बन गया, वो कृष्ण सखा बन गया। कौन सा सखा? जो तुम्हें दक्षता की ओर ले जाएगा, जो तुम्हें दक्ष कर देगा। किस चीज में दक्ष? इष्ट का नाम लेने में। तुम और तुम्हारा इष्ट एक हो गए, और एक होके भी दो दिखोगे, दो होके भी एक हो। जिसे जो सोचना है वो सोचे, तुम मुक्त हो गए। 3 साल पहले सपने का अर्थ आज चेतना में उतरा, इसके पहले उतरा भी नहीं था। अन्य 4 मुख्य दिशाओं में, अब यहाँ तो संशय मिट गए। जिसके संशय मिट गए उसे हर दिशा में परमात्मा दिखाई देगा। अन्य 4 मुख्य दिशाओं में ललिता, चंपकलता, विशाखा व चित्रा के नाम प्रकट होते हैं। तो ललिता सखी, चंपकलता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी को हमने कल पढ़ लिया, हमने जान लिया। विशाखा वो जिनका तना नहीं है, जिनकी किरणें हर ओर बह रही हैं, हर जगह वो बहती चली जा रही हैं। चंपकलता वो जो आग्नेय कोण में स्थित है, जिनमें सविता सा दिव्य प्रकाश है, जो अग्नि तत्व को होल्ड करती हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।